स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेचर ऑफ रूट कि रूट को देख के हम समझ जाएंगे इसका रूट पॉसिबल है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आप ये बताइए। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्म होता है। अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी एक पॉलिनोमियल है। इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, इसके मैक्सिमम कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 2 वैल्यूज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स का कितने वैल्यू आते हैं? 1 आते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द नेचर ऑफ रूट। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या मैं लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से हमें अब पता करना होगा नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं कि कौन किसका वैल्यू निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो b² माइनस 4ac है ना, अगर इसके अच्छा इसे हम कहते क्या, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये जो b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac जो है इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका रूट, नेचर ऑफ रूट क्या होगा। यानी रूट रियल होंगे या रूल कितने रूट पॉसिबल हैं, क्या वो इमेजिनरी होंगे कि रियल होंगे कि इक्वल होंगे, वो सब अभी हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसका वैल्यू जैसे जो b² माइनस 4ac का वैल्यू है ना, d ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए b² माइनस 4ac रखने पे अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हमारे रूट क्या होंगे? नेचर ऑफ रूट जो होगा इसका, देखिए नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे इसके? d ग्रेटर देन 0। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 16 आ जाए, 19 आ जाए, जब भी d का वैल्यू पॉजिटिव हो तो d ग्रेटर देन जब 0 होगा तो इसके क्या होंगे? रियल रूट होंगे। यानी रियल रूट होंगे एंड अनइक्वल होंगे। यानी कि 2 रियल रूट होंगे बट क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे, अनइक्वल रूट होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे ये सब क्या है? रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है √4, ये भी क्या है? रियल नंबर है कि नहीं? लेकिन अंदर में अगर √6 हो गया तो ये हमारा क्या है? रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पूरे क्लास 10th में हमें केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें 11th में पढ़ना है। तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 0 हो गया। जो वैल्यू अगर निगेटिव में है इसका मतलब क्या है? वो लेस देन 0 है। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसका रूट क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल रूट होंगे। उसी तरीके से अगर d का वैल्यू जिस दिन इक्वल टू 0 आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ भी रखा, यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ऐसा वैल्यू रख दिया जो दोनों क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो गया तो उस केस में हमारे रूट तो क्या होंगे? रियल ही होंगे लेकिन इक्वल रूट होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन अगर हमारा d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, यानी कि d का जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ गया। लेस देन 0 का मतलब क्या था? निगेटिव वाले नंबर जैसे -7 -8, तो रूट के अंदर अगर -6 या -7 आ जाते हैं तो वो तो हमारा रियल नंबर है ही नहीं। तो वो हमारा क्या है? वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें 10th में पढ़ना नहीं है। तो इस केस में इसका कोई भी रूल, कोई भी रियल रूट, कोई भी इसका रूट पॉसिबल नहीं है। इसका रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसे हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे इस पूरे एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो इन तीनों फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे करके देखते हैं। एक बार आप फिर समझ लीजिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से जब इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलता है। क्या? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है। उसी तरीके से अगर d, अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? b² माइनस 4ac हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसके रूट्स क्या होंगे? यानी कि x के कितने वैल्यू होंगे? वो होंगे रियल वैल्यू होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे, यानी दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसके वैल्यू क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट होंगे, यानी रियल भी होंगे और इक्वल होंगे।
जाएंगे, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। लेकिन डी का वैल्यू निगेटिव में आ गया, यानी कि 0 से कम हो गया, उसके रूट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, ये आप जान। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को देखने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमें पता करना है कि क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। कैसे करेंगे, बस सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिखिए, क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। यहां से आप कंपेयर करके a का वैल्यू निकालिए। a बराबर क्या हो जाएंगे 2, b बराबर क्या हो जाएगा -3 एंड c बराबर क्या हो जाएगा 5। यहां तक आपने काम कर लिया होगा। उसके बाद क्या करना है, आप d निकालिए। तो d बराबर क्या होता है b² -4ac। तो b का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2 इंटू c का वैल्यू क्या है 5, है कि नहीं है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 टू द 8 5 द 40, ये क्या आ गया -31। अब बताइए डी का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा ना हो गया, 0 से कम ना हो गया, यानी डी लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका नो रूट, इसका नो रूट्स, कोई इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आप इस वाले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इक्वेट करके वहां से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड कर ले। वैल्यू फाइंड करने के बाद अब ये वाला फॉर्मूला लगा दे, d = b² -4ac। जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या आ गया, d = -31। -31 जो है वो 0 से क्या है, छोटा है, तो d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 होता है तो उसका कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होता है। ये हो गया। फिर हम लोग सेकंड वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही काम करना है आपको। क्या कीजिए, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a बराबर क्या होता है 3, b बराबर क्या होता है -4√3 और c बराबर क्या है 4। ये हमें दे रखा है, समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ से हम d निकाल लेंगे। जैसे ही d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² -4ac। ये हमें दे रखा, सॉरी ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होगा। देखिए इसको तो मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद बना दूंगा इसको। तो देखिए b बराबर क्या दे रखा है -4√3 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, -4, a का वैल्यू क्या है 3 एंड c का वैल्यू क्या है 4। तो यहां से अगर आप निकालते हैं तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 का √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, -4 3 12 4 48। तो क्या इधर भी 48 हो गए और इधर भी 48 हो गया। तो ये क्या होंगे 0। जब भी d = 0 हो जाए, जब भी d = 0 हो जाए तो उसके क्या रूट होंगे, उसके रूट होंगे रियल रूट होंगे, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x = या तो आप -b/a कर दें, b/2a, या वो वाले फॉर्मूला से निकाल ले। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं उस वाले फॉर्मूले से ही। तो हमने d का वैल्यू क्या, ये फॉर्मूला देखिए, एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, x = प्लस -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपॉन में 2a। तो -b का वैल्यू क्या है माइनस प्लस 4√3 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म्स क्या हो गया 0। अरे b² -4ac का वैल्यू तो 0 आया, जिसे हम लोग d कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 0 अपॉन में 2। a का वैल्यू क्या है बताइए, a का वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4√3 अपॉन में 6। अगर चाहे तो काट दे, 2 3 = 6 एंड 2 3 2 to the 4 एंड 2 3 = 6। तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। इसे चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं कि ये जो 3 को चाहे 2 और लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे 2 रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि d = 0 है। तो आपने शायद इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो थर्ड, उसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। थर्ड में क्वेश्चन है 2x² -6x + 3। देखिए ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वही करना है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए का वैल्यू निकालते हैं तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू -6 हो जाएंगे और सी बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डी फाइंड कर लेते हैं, डी बराबर क्या होता है, √b² - 4ac। अरे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर b² करें तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6² 36 हो जाएगा, और -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो 36 और 4 दूना 8, 8 3 24 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24। तो ये हमारा बच गया √12। क्या बच गया, √12। अगर √12 को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2√3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी >0 आ गया। इसका मतलब क्या होंगे, इनके दो रूट्स पॉसिबल होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग वो भी देखते हैं कि इसके अनइक्वल रूट्स होंगे तो होंगे क्या। तो इस वाला थोड़ा मिटा दे रहा हूं, देखिए यहां से आप निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या होता है, -b ±√b² - 4ac अपॉन में 2a। ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो -b का वैल्यू क्या है, -6 माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस √ क्या है 12 अपॉन में 2, a का वैल्यू क्या है 2। ये हो गया। एक बार क्या कीजिए, +12 प्लस √12 लीजिए, वो माइनस लीजिए। तो 6 प्लस क्या 12 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2√3 अपॉन में 4। एक ये हो गया, एक क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4 रहेगा, इससे कट जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ चाहे 2 कॉमन ले लें तो ये जगह 3 माइनस √3 अपॉन में 4, इसे काट दीजिए 2 टाइम्स में। तो जो हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा, 3 प्लस √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2। देखिए दोनों के रूट्स अलग अलग आए कि नहीं आए, क्यों, क्योंकि ये क्या थे, रियल थे और अनइक्वल रूट्स थे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। देखिए तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए ये जो पॉइंट है ना, दे हैव 2 इक्वल रूट, यही हमें क्लियर कर दिया कि d इज इक्वल टू क्या होंगे 0, यानी d का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि b² माइनस, एक मिनट, कि 2 इक्वल्स रूट कब होंगे, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा k, 3 बराबर c बराबर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट कर दे, k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 3 2 6, 6 4 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24, तो k √24। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसे हम लोग अगर इसका फैक्टर कर देते हैं 24 का, तो 24 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 3, यानी कि 2√6 हो जाएंगे। तो k बराबर क्या आ गया 2√6। ये हमारा वैल्यू हो गया k का। तो हमें इसमें k का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो हमने निकाल लिया k का वैल्यू। उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में भी देखिए, लेकिन सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a बराबर क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी k, b बराबर क्या हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों के रूट्स क्या है इक्वल है। जब इक्वल रूट आता है तो d का वैल्यू क्या आता है 0, यानी कि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो बस रख दीजिए यहाँ पे, v का वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है k एंड c का वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से जब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 4k² माइनस
4 चौके 4 4 चौक 24 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर के कॉमन ले लेते हैं तो 4k माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4k माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा 24/4 यानी कि 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो ये हमने दो वैल्यू निकाली। इसमें बोला था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये k का वैल्यू निकाली। इसमें k का वैल्यू क्या है 2√6, इसमें k का वैल्यू क्या आ गया 6। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। समझ में आएंगे? समझ में देखिए करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव एंड हुज लेंथ दो बार लिखा गया। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इज सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। बोला है इसका जो लेंथ है तो हम लोग क्या करते हैं लेट द ब्रेथ x। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया x मान लिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो फिर इसका देखिए लेंथ क्या है। लेंथ क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x यानी 2x एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 2x है। तो एरिया क्या है? एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब बताएं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इधर लोग चलिए क्या होगा जो रखो उधर उधर उधर। रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? ये होता है L गुने B और ये हमें कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L का वैल्यू क्या है x एंड B का वैल्यू क्या है 2x। यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं तो 800 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएंगे एक प्लस होगा एक माइनस 20 होगा। लेकिन कभी भी लेंथ या ब्रेथ कभी माइनस तो हो नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू ये हो गया 50। समझ में आया? देखिए हम लोग माइनस वाला नहीं ले सकते। किसी चीज का लेंथ माइनस कैसे हो सकता है? तो क्या होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव हुआ 20 तो हमने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ हमारा निकल गया क्या लेंथ हमारा हो गया 40 और ब्रेथ हो गया 20। इसका एरिया निकालना 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है उसको भी सॉल्व 4 और 5 उसको भी सॉल्व कर दें। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा और मैं केवल किताब से क्वेश्चन करूंगा उसको सॉल्व कर लूंगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। मान लीजिए कि फ्रेंड 1 है और फ्रेंड 2 है। दोनों के एज का जो सम है ना वो क्या है वो 20 है। तो अगर फ्रेंड 1 के को हम लोग x मान लेते हैं और प्लस f2 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो f2 यानी सेकेंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस x। यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा x। तो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या बोल रखा है 4 years ago 4 years ago 4 साल पहले क्या हो जाएगा उसका एज। तो अभी जो प्रेजेंट है जो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो x माइनस 4 तो ये फर्स्ट फ्रेंड का एज हो गया। सेकेंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस x। इसमें भी 4 years बिफोर है यानी एगो यानी पहले। तो 4 माइनस कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा 16 माइनस x। तो ये हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है क्या दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो प्रोडक्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बस कैलकुलेट कर दीजिए 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस कितना 8 से 12 के दो हाथ में रहा 1 6 4 10 11, तो माइनस में ये हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। तो अब हम लोग चेक करेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सर रूट ही पॉसिबल कर लेते हैं कि है कि नहीं है। देखिए यहाँ से हम a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -12 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालिए, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है 112। तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 448। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया 0 से छोटा आ गया। ये हमारा क्या हो गया d लेस देन 0 हो गया, इसका रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग आप सॉल्व कर ही लेते हैं। बोला इज इट पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर इज 80। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो पेरीमीटर है ना वो 80 दे रखा है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, इसका पेरीमीटर क्या है 80 है। तो पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो यहाँ से एल प्लस बी का वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो आ जाएगा 40। ये हम इक्वेशन 1 कर लिए। उसके बाद बोल रखा है एंड द एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 400 मीटर। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है एल गुने बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस बी। ये हमने एल का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर रख दीजिए। एल का वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू में बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 40 बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बी को उधर ले जाएं तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी और प्लस 400 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट कर दें, यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 40 हो जाएगा एंड सी का वैल्यू ये हो जाएगा। देखिए यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो वाला फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, क्या होगा ए बराबर यहां से क्या निकाल लेंगे 1, बी बराबर यहां से क्या हो जाएगा -40 और सी बराबर यहां से क्या हो जाएगा 400। होगा कि नहीं होगा। तो डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहां से अगर हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है इंटू सी का वैल्यू क्या है 400। तो ये क्या हो जाएंगे डी के बराबर 40 का अगर स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेते तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600। तो ये क्या गया 0, यानी डी बराबर 0 आ गए। इसका मतलब है कि डी के इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे इक्वल रूट होंगे। तो रूट पॉसिबल है। इक्वल रूट क्या होंगे ध्यान से देखें यहाँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो d का वैल्यू क्या है 0 है, तो केवल माइनस बी का वैल्यू क्या निकाले हमने, b का वैल्यू है -40 माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा अपॉन में 2a का वैल्यू क्या है 1। तो ये 20/2 क्या हो जाएंगे 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा। x का वैल्यू 20 हो गया। तो अगर इसमें से l का वैल्यू b हो गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, l का वैल्यू b हो गया तो यहाँ से हम लोग ब्रेथ का वैल्यू निकालेंगे b। दोनों का वैल्यू क्या होगा लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या होंगे l बराबर भी 20 होगा और ब्रेथ बराबर भी 20 होगा। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर फिनिश हो गया तो मैं कुछ लाइन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि न चादर बरा कीजिए न ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए।
न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। तो ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरे एनर्जी के साथ। तब तक आप इस वीडियो में बने रहे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।